बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज आपके लिए एक बड़ी ही अहम वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है आपके पेपर पैटर्न की, पेपर के स्टाइल की, पेपर किस तरह से आना है और स्मार्ट सिलेबस के अंदर से वो सवाल किस तरह से आपको पेपर के पैटर्न के हिसाब से बता रहे हैं कि किस किस तरह से आपने करना है। तो ये असल में लाहौर बोर्ड ने ना कुछ ये चीज़ें शेयर की हुई हैं और वो मैंने डाउनलोड कर ली थी, तो मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन से जो ना डिटेल में समझाता हूँ। तो ये ज़रा आपने डिटेल से पढ़ लेनी है, तो सारी एंड तक देख लेनी है कैसे कौन सा सवाल कहाँ से आना है और कैसे करना है उसकी तैयारी। ठीक है जी। तो ये बड़ी ऑथेंटिकेटेड है और ये लाहौर बोर्ड के लिए सिर्फ नहीं है, सारे पंजाब के बोर्ड्स के लिए होता है, क्योंकि एक बोर्ड के लिए कोई काम हो तो वो सारे बोर्ड्स एक जैसा ही काम होता है इनका। तो ये तफसील से देख लें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें। और ये भूल जाएं कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो पता नहीं उसमें से पेपर आता है कि नहीं आता, क्योंकि पेपर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में से ही आना है। ठीक है, ये जो लोग उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते हैं उस पर ध्यान न धरा करें। ठीक है जी, तो चलें अभी देखें और फिर अपना जो है अपनी तैयारी जो है इस हिसाब से तैयार करें इसको। जी, तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और आपको सामने ये नज़र आ रहा है, ये है जी गाइडलाइंस हैं, रहनुमाई है जो लाहौर बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को दी है। और ये सारे सारे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं सब के लिए ये ठीक है, सब के लिए एक जैसी चीज़ होती है। अब इसमें है क्या, देखें उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन वाइज गाइडलाइन एज पर ALP, कि हर सवाल के हिसाब से वो रहनुमाई दे रहे हैं और ALP के हिसाब से जो हमारा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो स्मार्ट सिलेबस आया था उसके हिसाब से है और ये 9th क्लास के लिए है। ठीक है जी। और इसमें पहले ये ऑब्जेक्टिव है, अब साथ साथ आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि सवाल किस तरह के हैं और ALP के हिसाब से स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से आपने कैसे करने हैं। 20 मिनट का ये पेपर है और इसमें जनाब आपके मार्क्स हैं 19। ठीक है, तो शुरू में जो उसने नोट लिखा हुआ है उसमें तो हाल ही उसने यही कहा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आपने MCQs कैसे फिल करने हैं। राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑन ऑब्जेक्टिव आंसर शीट प्रोवाइडेड, जो शीट दी जाएगी उसमें जाहिर है आपने बबल शीट को फिल करना है। 4 पॉसिबल आंसर्स ABCD टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन, हर सवाल के आगे देखें ये 3-3 उसने ऑप्शन 4-4 दिए हुए हैं और उनमें से आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसको फिल करना है। ठीक है, उसका सर्कल पूरा बनाना होता है। ये ज़ाहिर है ये रूटीन की चीज़ें हैं जो आपको स्कूलों में भी बताई जाती हैं। अब असल काम पे आएँ कि सवाल क्या है और उसको किस तरह से आपने तैयार करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखें 5 MCQs होंगे और चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमने देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म या S या ES का इजाफा होना, ये वो वाले हैं। अब उसके लिए अहम बात ये उसने यहाँ पे साइड पे दी हुई है, कहते हैं आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 आर रिलेटेड टू यूज ऑफ वर्ब एंड दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। कहाँ से आना है? ग्रामर और कंपोजिशन से आना है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, दूसरी बुक्स पे ना ध्यान रखें, जो आपकी ग्रामर की बुक है ना, टेक्स्ट बुक जो आपकी है, जो आपको छोटी सी पतली सी बुक प्रोवाइड की जाती है, वहां से आएंगे। और ये साथ कहता है पेज नंबर 163, 163 पेज से लेके 168 पेज तक ये आपने करना है। और साथ बड़ी अहम बात उसने ये बताई हुई है कि दिस कंपोनेंट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन ALP। जो हमारा सिलेबस आया था स्मार्ट सिलेबस, उसमें कहता है ये मेंशन नहीं हमने किया हुआ, लेकिन हमने जो है ये यहीं से देंगे, ये जो पेज नंबर उसने बताए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये पहले 5 जो सवाल हैं वो आपके यहाँ से होने हैं, पेज नंबर 163 से लेके 168 तक। अच्छा जी, जो B आपका सवाल है इसमें देखें जी 4 सवाल हैं, 4 MCQs हैं और ये कौन से हैं जी? स्पेलिंग सही करने वाले। तो आपको जाहिर है ऑप्शन दिए जाएंगे और आपने जो स्पेलिंग सही है उसको टिक करना है। अब इसके लिए हदायत की दी जा रही हैं कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6 to 9 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स। आपके वो जो चैप्टर्स हैं उनकी जो टेक्स्ट है, यानी उसकी जो कहानी लिखी हुई है, जो चैप्टर लिखा हुआ है उसके अंदर से आएगा, उसकी जो ग्लॉसरी है एक्सरसाइज के साथ जो होती है, एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मेंशन्ड इन द ALP। जाहिर है कि जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो बताया हुआ है कि जी ये कहानी करनी है और ये कहानी नहीं करनी। ठीक है, तो जिस चैप्टर को उन्होंने टिक करवाया हुआ है उस चैप्टर की अंदर से, उसकी ग्लॉसरी में से और उसकी एक्सरसाइज में से ये स्पेलिंग्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं ये जो C पार्ट है, C पार्ट को देख लेते हैं।
जी, तो सी पार्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो सवाल आपको ये एमसीक्यू दिया जा रहा है उसमें एक लफ्ज़ को उसने अंडरलाइन कर लेना है और वो कहना है जी उसका मीनिंग बताएं, और जो नीचे 4 ऑप्शंस हैं उनमें से जाहिर है किसी एक के साथ वो मैच करता होगा, उसका मतलब वो आपने करना है। और इसके लिए भी वो कह रहा है कि आइटम इन दिस पार्ट will be taken from the text of the units। अगेन जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उसकी टेक्स्ट में से आना है, वो जो कहानी का मटेरियल है मेन, जिसको हम ट्रांसलेशन वगैरह जिसकी याद करते हैं उसमें से आएगा। एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, अगेन एक्सरसाइज के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ है उसमें से आनी है। ठीक है, तो ये भी किताब में से ही आना है। ठीक हो गया जी, तो ये वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं ये होंगे। फिर डी ऑप्शन आना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द, तो ग्रामर के हिसाब से जो ऑप्शन ठीक है उसको आपने टिक कर लेना है और वो आपने करना है। और यहाँ पे भी उसने यही कहा हुआ है कि आइटम इन दिस पार्ट विल बी टेकन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट। ये सिर्फ एक्सरसाइजेज के अंदर जो चीजें हैं वहां से आएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल देखें ये जो 16वां पार्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन कहता है द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज अ क्या। अब वो वर्ब है, वो कौन सी चीज है, लाफ्स। ठीक है, तो वो नीचे ऑप्शंस होंगे, ये एडवर्ब है, वर्ब है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है। तो जो आपको सही लगता है आपने उसको टिक कर लेना है, उसको फिल कर लेना है। ठीक है, तो ये ग्रामर है और ज़ाहिर है ये ग्रामर एक्सरसाइज में से आनी है। ये जी इसका दूसरा पेज है। ठीक है, दूसरा पेज जो है इसमें ज़ाहिर है कि ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, इसमें देखें मार्क्स लिखे हैं 56 नंबर का ये एक पेपर है आपका, और टाइम इसका होना है 2 घंटे और 10 मिनट का। ठीक है, तो मेन ये पेपर का स्टाइल वही है जो पहले है, मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ कि जो मेन चल रहा है वही है, कुछ चेंज नहीं आया पेपर के स्टाइल के अंदर। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या होगा कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे उसने सवाल दिए होंगे और ये सवाल दिए होंगे 8 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है जी, और इसके लिए भी हदायत क्या है कि क्वेश्चंस फॉर दिस पार्ट विल बी सिलेक्टेड ईदर फ्रॉम एक्सरसाइजेज ऑफ द यूनिट मेंशन्ड इन द एएलपी और फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ दिस। यानी कि एक्सरसाइजेज के अंदर जो सवाल हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं, उसमें से आ सकता है, या फिर कहता है कि वो जो हम अंदर से मटेरियल पढ़ रहे होते हैं उसमें से भी सवाल बनाया जा सकता है। यानी अगर आप जब पढ़ रहे हो ना तो साइड में भी उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं, तो वो भी ज़रूर आपने तैयार करने हैं। तो बहरहाल 8 में से 5 आपने शॉर्ट सवाल जो है वो रेडी करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्या कहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। ठीक है जी, वो जो इंग्लिश का एक पैराग्राफ आता है और आपने उसकी उर्दू करनी है। ठीक है ना, और उसके लिए भी उसने यही कहा है कि आपने क्या करना है, द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स मेंशन्ड इन द एएलपी। कि एएलपी जो सिलेबस था उसके अंदर जितने भी उसने वो चैप्टर्स कहे हुए हैं कि जी ये चैप्टर करने हैं, तो उन चैप्टरों में से किसी में से भी ये पैराग्राफ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समरी लिखने वाला है। समरी का क्वेश्चन ज़ाहिर है पहले भी आता था। ठीक है, समरी लिखें या फिर क्या करें, पैराफ्रेज करें द फॉलोइंग लाइन। ये बिल्कुल वही पुराना पैटर्न है। तो इसमें भी क्या करना है कि जो आपको एएलपी में स्मार्ट सिलेबस में बताया गया है कि ये नज़म ये पोएम आपने करनी है, तो उन पोएम में से कोई एक आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। आपने जुमले बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, और आपको ये 8 जो है वो दिए जाएंगे और उनमें से आपने 5 के जुमले बना लेने हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, दीज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पार्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज। कि अगेन टेक्स्ट में से भी आ सकता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से भी, और जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें से भी आएगा। लेकिन जाहिर है फिर ये वही बात कि जो स्मार्ट सिलेबस में बताए गए हैं चैप्टर्स उनमें से ही आना है, दूसरों में से नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखेंगे राइट अ लेटर है या फिर राइट अ स्टोरी है या फिर राइट अ डायलॉग है। तो ये इन तीनों चीज़ों में आ रहा है। ये तीनों सवाल आएंगे तो तीनों में से आपने किसी एक को कर लेना है कि जी ये लेटर कर लेंगे, अगर लेटर रेडी की हुई है तो वो कर लेंगे। और ये भी जाहिर है कि वही कह रहा है कि जो आपको एएलपी में बता दिए गए हैं वहीं से आपने इनको तैयार करना है और वहीं से आएंगे पेपर में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये भी वही पैराग्राफ्स हैं जिनके
पढ़ के तो उसके अंदर से आंसर्स ढूंढ के देने होते हैं। ज़ाहिर है ये इतना मुश्किल नहीं होता, सवाल की समझ आ जाए तो आंसर हमें वो पैराग्राफ से ही मिल जाता होता है। तो ये भी उसने यही कहा है कि हमने आपको स्मार्ट सिलेबस में बता दिया हुआ है कि जी ये पैराग्राफ्स आपने तैयार करने हैं, तो वो करें और उनमें से आपको ये आ जाएगा। और आखिरी जो है, ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वही उर्दू के 5 सेंटेंस लिखे होते हैं और हमने उनकी इंग्लिश बनानी होती है। और इसमें भी उसने ये लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू इनटू इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ द ग्रामर एंड कंपोजिशन। यानी अगेन जो आपको चैप्टर दिए गए हैं उनकी जो एक्सरसाइजेज है उसमें जो ग्रामर और कंपोजिशन की चीज़ें हैं वहाँ से लेके उठाया जाएगा इनको, बट द टॉपिक फॉर राइटिंग पैराग्राफ वो दूसरा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। सो मेन काम ये कह रहा है कि हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के यूनिट्स हैं, उन्हीं के अंदर से हमने जो है आपको उर्दू के सेंटेंस देने हैं और वो आपने उनकी इंग्लिश बना लेनी है। और आखिरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आना है, ठीक है। और चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इनकी जो है वो पैसिवाइज, एक्टिवाइज है तो पैसिवाइज और पैसिवाइज है तो एक्टिवाइज बनाने हैं, ठीक है। 5 हैं ये और पांचों के पांचों करने होंगे, है भी 5 नंबर है सामने। और आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो जो ग्रामर वाली बुक है आपकी पतले वाली, उसमें से जो आने हैं और जो उन्होंने बताया हुआ है स्मार्ट्स। तो एंड रिजल्ट ये है कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो कुछ आपको बताया गया है उधर उसी के अंदर से चीज़ें आनी हैं। और पेपर का स्टाइल जो है ये भी आप लोगों के सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 9 के 5 नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के 5 नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के जो है वो 10 नंबर हैं, 6 वाला जो क्वेश्चन है लेटर स्टोरी वाला वो 8 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 5 नंबर का है, और जो समरी वाला सवाल है वो भी 5 नंबर का है, और फिर ये जो इंग्लिश की उर्दू बनानी है वो 8 नंबर की है, और जो सवालों के जो जवाब देने हैं, पहला सवाल जो है वो 10 नंबर का है, एक सवाल 2 नंबर का है, ठीक है जी। तो ये है, इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें और ज़रूर स्मार्ट सिलेबस में से ही पेपर आना है, या भूल जाए कि नहीं जी पुराना उसी में से ही आना है, स्मार्ट सिलेबस में से पेपर आएगा आपका। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।